कि धरती पलीत हुई, धरती पलीत हुई। जिस धरती से असं रह रहे हैं, धरती शराबी हुई है, धरती अशुद्ध हुई है, धरती पलीत हुई है। पर परमेश्वर ने धरती अशुद्ध या शराबी हुई या पलीत धरती नहीं बनाई। तो बाइबल दसती है, तो बाइबल की पहली उत्पत्त 1 विच लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और धरती को उत्पत्त किया। शुरुआत सृष्टि का वर्णन कि धरती जी बेडोल सी, धरती ते हनेरा सी, डुगियाई सी, डुगियाइयां उत्ते परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा सी, फड़फड़ा रहा सी। उस वेले कोई धरती नहीं सी, ना आकाश सी, ना चंद सूरज चंद तारे फल बूटे, कुछ भी नहीं थी। जिस वेले परमेश्वर ने एक योजना बनाई है अपनी महिमा ने, परमेश्वर ने की योजना बनाई, मैं धरती बनावांगा, मैं आकाश बनावांगा, मैं सूरज चंद तारे जो आज तुम सारी भरपूरी देखते हो, परमेश्वर ने कहा मैं सब कुछ बनावांगा, मैं इंसान बनावांगा। जिस तरह स्वर्ग दे विच मेरी महिमा होती है, इस तरह धरती से भी मेरी महिमा होगी। बोलो हालेलुया। ये सब चीजें परमेश्वर ने अपनी महिमा लिए बनाई कि इंसान महिमा करता, कि इंसान परमेश्वर की वड्याई कर रहे हैं, कि इंसान परमेश्वर के हुक्म ते है। जिस परमेश्वर ने धरती को बनाया, बड़ी की परमेश्वर ने धरती बनाई, उसके ऊपर सब कुछ उगाया है। आकाश और धरती और उसकी भरपूरी जो आबादी है, ये सब कुछ परमेश्वर का है। जगत और उसके वसनीक जो आज तुम धरती पर रह रहे हो, आज जिस धरती पर तुम रह रहे हो, ये धरती परमेश्वर ने महिमा नहीं बनाई है, अपनी वड्याई नहीं बनाई है। परमेश्वर ने इंसान को पैदा किया, अपनी महिमा नहीं किया। पर पवित्र बाइबल कहती है कि धरती पलीत हो गई है, शराब की गई है, अशुद्ध हो गई है। अशुद्ध क्यों हुई, शराबी क्यों हुई? आज असं पवित्र बाइबल के देखना कि जो धरती से श्राप है, ये क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने चंगी धरती बनाई, हर चीज चंगी बनाई, सच्चाई धरती तो उगती है, हर चीज धरती तो पैदा होती है। परमेश्वर ने जो आदम को बनाया ना, आप सारे जानते हो कि पहले मनुख आदम को जमीन की मिट्टी तो रचे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, सदीपक जीवन, अमर जीवन, ना खत्म होने वाला वो जीवन परमेश्वर ने आदम के बीच रख दिता। आदम छोड़ी जान हो गया, पहले मनुष्य की गल हुई। इसी तरह परमेश्वर ने नारी को भी बनाया, एक जोड़ा तैयार किया, एक घर बने, संसार बने, जगत बने। सारा जो परमेश्वर ने आदम को बनाया, तब परमेश्वर ने पहले मनुख आदम को अदन के बाग में, खूबसूरत बाग के विच रखा। तो परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी, वचन दिता, हुक्म दिता। तो बाइबल सानू दसदी है, उत्पत्ति 2:15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 तक लिखे है, तुम 16 ਤੋਂ पढ़ के देख सकते हो। यहोवा परमेश्वर ने आदमी को आज्ञा दी, परमेश्वर ने आदमी को आज्ञा दी है, वचन दिता, हुक्म दिता कि बाग के हर वृक्ष
बुरी जिस ज्ञान के वृक्ष तो तू नहीं खाना, क्यों जो जिस दिन तू उसको खावे तो जरूर मरेगा। जिस दिन तू उसको खावेगा तो तू जरूर मर जाए। जेड़ा तेरे अंदर सदीपक जीवन आ, आत्मिक जीवन आ, अमृत जीवन आ, वो तेरे विचों निकल जाएगा। शरीरिक जीवन आ जाएगा, मौत आ जाएगी। बाइबल कहती है धरती किवें पलीत हो गई, धरती मनुख की अणआज्ञाकारी के कारण पलीत हुई है, श्राप आया, शुद्ध हो गई। परमेश्वर ने आज्ञा दी भाई भले और बुरे जिस ज्ञान के वृक्ष तो खाना नहीं है, जिस दिन खावेगा तेरे ते मौत राज करेगी। ये गल आत्मा दी है, इतना नहीं है कि फल खाता तो मर गए, शरीर तौर पर जीवित रहे पर आत्मिक तौर पर हो मर गए। उन्होंने सदीप की जीवन निकल गया, उन्होंने सदीप की जीवन चले गए। आदम ने की किया, जिस फल तो रोकया गया आदम ने उफाड़ ले खा लिया। जो धरती से कहना कि मेरा राज है, शैतान की गल, शैतान ने एक जनवरी सब इस्तेमाल किया ते पोटरी विद्या सिखाई। हवा ने फल खाता, अपने पति को भी खड़ा दिता। परमेश्वर के वचन की अणाज्ञाकारी कर दी। मैं दसना चाहता हूं कि आज भी मनुष्य जो अणाज्ञाकारी करता है, ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸਰਾਪ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। जो आज भी अणाज्ञाकारी करता है। आदम ते हवा तो तुसी ज्यादा नजदीक नहीं थे, वो ठंडे वेले उन्होंने गलबात करता सी, हर तरह सिखाता सी, हर तरह गल करता सी, जिदा आज प्रभु का आत्मा तुहाडे नाल गल कर रहा है। अणाज्ञाकारी तुहाडे लिए, तुहाडी जिंदगी लिए, तुहाडे कम्मां लिए श्राप है, पलीत है। इस गल का भेद है पर इंसान जानना नहीं चाहता। इधर कोई गल नहीं, ना 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 करी क्यों ना अणाज्ञाकारी करी क्यों, कितने नट जोगे, नट जोगे तुम देख लो नट की। उदा हाथ छोटा नहीं है, उदा हाथ ही छोटा नहीं है जिसने बलवान हाथ ना आकाश में तान दिता। आकाश निगाह मारी, अंबर उसने बनाया, सूरज चांद उसने बनाए, सब कुछ उसने बनाया, धरती उसने बनाई है, धरती की सारी भरपूरियत दी है, धरती के सारे पंछी उसने ने, हर चीज यहोवा दी है। पर आदम ने की किया, अपने पिता की आज्ञा को तोड़ और औरत की गल मान ली। परमेश्वर रंज हो गया, दुखी है। आज भी प्रभु दुखी है। अजकल धरती से शांति है, कितने शांति में तो है शांति में, शांति कितने वाणी दसदी है परम धाम में परमेश्वर की वडियाई है। धरती ते शांति उन्हां लोकां विच है जिन्हां तो परमेश्वर प्रसन्न है, उन्हां की शांति है। जिन्हां तो परमेश्वर खुश है, जिन्हें तो परमेश्वर खुश है, जिन्हें तो खुश नहीं है, अणाज्ञाकारी है, कोई खुश नहीं। तो बाइबल 3:17 से लेकर 19 तक पढ़ के देखो। फिर उसने आदमी को आख्या, परमेश्वर ने आदमी को आख्या कि इसलिए कि तुम अपनी तीमी की गल सुनी, तू मेरी आज्ञा तोड़े, तू मेरे वचन की उल्लंघना की है, अणाज्ञाकारी की है, तो अपनी औरत की गल सुनी आते उस वृक्ष तो खाता, जिस वृक्ष तो मैं तेन आख्या सी ना खाई, तो उस वृक्ष तो खादा, जिहदे विखे मैं तेनों हुक्म दिता सी, जिहदे विखे मैं तेन आज्ञा हुक्म दिता सी, भाई उस तो ना खाई, उस तो तू ना खाई। सो जमीन तेरे कारण श्रापित हुई। जमीन जिस
जमीन तेरे कारण श्रापित हुई है, पलीत हुई है, अशुद्ध हुई है। परमेश्वर का धन्यवाद करो जिस परमेश्वर ने तुहानू इस धरती से, इस संसार के विचों चुनिया है। तुसीं आम लोग नहीं हो, तुहानू वखरे कीता परमेश्वर। परमेश्वर तुहानू अपनी नीति पर आख्या है, जाजकां दी शाही मंडली आख्या है। ना कोई जाजक का कहना मनदा, ना कोई अधीनगी है कि ये शाही मंडली। सवाल नहीं पैदा होता, अणाज्ञाकारी है। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਲੀਤੀ ਸਰਾਪ ਖੜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ, ਤੇਰੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਸਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। इस तरह धरती पलीत हुई, सरापी गई है। अगे देख सकते हो, तुम अपने जीवन के सारे दिन उस पर दुख नाल खावेगा। लो जी, ये श्राप है मनुख ते। जिन्ना चਿਰ भी मनुख धरती ते रहेगा, दुख ना रोटी खाएगा, पसीने ना, खून पसीने की कमाई करेगा। ये श्राप है। औरत तेरे लिए कंडे कंडियाले गाएगी, अतियां पुत्र मर जा, सट जोड़ लगती है तो किदां हुंदी है, किदां हुंदी है। जो बच्चा ढिला हुंदा किदां हुंदी है, हिलदे हिल जांदे ने। ये कंडे कंडियाले, पर तू कहंदा साग पाते ही खाएगा। ये की है? श्राप नहीं तो की है? धरती ते रह के की है? श्राप के ही थे, अनाज्ञाकारी श्राप है। धरती पलीत हो चुकी है। पढ़ के देखिए। हाँ, तुम अपने मुंह के मुर्गे नाल रोटी खावेगा। कितना टाइम ना खराब। हालेलुया, हालेलुया। 19 तुम अपने मुंह के मुर्गे नाल रोटी खावेगा जब तक तू मिट्टी विच फिर ना मुड़े। जब तक तुम मिट्टी विच फिर ना मिल छावी। क्यों जे तू उस ते कढ़िया गया सी। तू मिट्टी क्यों कटे गया है? तू मिट्टी है, तू मिट्टी है, अते मिट्टी में तो मुड़ जावेगा। मिट्टी में ही मुड़ जावेगा। आए, मिट्टी तो बने हैं, खून पसीने की कमाई, कंडे कंडियाले दुख मुसीबत, आखिर मिट्टी को निकलिया, मिट्टी में ही मुड़ जावेगा। क्यों मुड़ जाएगा? क्योंकि अनाज्ञाकारी की है, आत्मिक जीवन चले गया है, मौत वाला जीवन आ गया। मौत केड़ी? आत्मिक मौत, दूसरी मौत की गल करता है परमेश्वर। शरीरक मौत ही नहीं, शरीरक मौत आनी है, पर आत्मिक मौत, दूसरी मौत के हवाले हो जाऊंगा। तो बाइबल कहती है कि इसलिए जिन्हें एक मनुख ने पाप किया, पाप तो मौत आई, मौत सबना मनुखा विच फैल गई कि सबना ने ही पाप किया। ये श्राप नहीं, बोलो, सबना ने, पूरे संसार की गल हो रही कि सबना ने पाप किया है। क्योंकि पहले जोड़े का पाप है, वो सब कुछ है। क्योंकि सबना ने पाप किया, तो परमेश्वर के प्रताप तो, उसकी आशीष तो वांछे रह गए, वांछे रह। धन्यवाद करो परमेश्वर का, यीशु मसीह का धन्यवाद करो जिसने परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र तुहाडे लिए दिता है। पिता को बड़ा दुख होया सी जो अनाज्ञाकारी की थी, पर पिता छड़दा नहीं है, पिता छड़दा नहीं है। उत्पत्ति 3:15 से देख लो पढ़ के, पिता ने भी उस वेले ही भविष्यवाणी कर दी, पिता ने भी उस वेले भविष्यवाणी की दी है। 3:15 पढ़ के देख लो, जाना किथे शैतान ने, नट जाऊगा, सवाल नहीं पैदा होता। 3:15 पढ़ के देखो, परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी उत्पत्ति 3:15 में। आदि तेरे ते तीमी विच की कह रहा परमेश्वर? सपन की कह रहे, शैतान की कह रहे, तू आ काम तो कर ही देता है, पर हुण तेरे ते तेरी तीमी आदि तेरी संतान
तीवी संतान दी तीवी मैं बैर पावांगा। प्रभु की कहना मैं पैर पावांगा। आज देख लो शैतान दा बैर है मनुख जाति दे नाम पढ़ी ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਫੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਫੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਵਿष्यवाणी है। गौर करना अजे उत्पत जी घूमते हैं दान नहीं कहते कहते मैं बैंगलकारी पढ़ ली कई कहते मैं तफाउण वाला या मादरियां कोई कुछ कहते याना आज्ञाकारी है प्रभु दे मसा कीते मैनू पानी दा दी कोई छूवे ना वो तो मेरा मसा है। भविष्यवाणी कीती है तेरी संतान ते इस तेरी संतान दे विच मैं बैर पावांगा वो तेरे सिर नूं कुचलेगा। ਅੱਜ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਅੱਡੀ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰੇਗਾ। वो कुचलेगा वो कुचलेगा। प्रभु आज तेनू एक निशान देवेगा। देखो एक गर्भवती कुंवारी गर्भवती एक पुत्र को जन्म देवेगी जिसका नाम ईमानुएल जिसका नाम यीशु शादी का नाम रखना। यीशु तीसरी संतान यीशु जो तेरे सिर पे दबेगा। ये भविष्यवाणी की थी उत्पत्ति 15 कि यीशु आया नहीं स्त्री तो पैदा होया नहीं। बोलो शैतान का खुदा तमाशा बनाया नहीं शैतान ने जित की नहीं पाप ने जित प्राप्त नहीं की शैतान ने फतेह नहीं पाई। परमेश्वर छड़दा नहीं है जो पहले जोड़े को खराब किया तब परमेश्वर छड़दा नहीं है। कहता तेरी संतान इस दी संतान विच मैं बैर पावांगा। आज बैर है कि नहीं बोलो वो तेरे सिर नूं फेवेगा। यीशु मसीह आया यीशु मसीह बारे भविष्यवाणी है। आज तो 2020 साल 21 साल पहले यीशु आया जो पिता ने भविष्यवाणी की थी वो पूरी हुई। यीशु आया शैतान के सिर नूं कुचल देता है। फिर तो भाई बता दिया एक शराब धरती नूं खा गया। अब पढ़ कर देंगे यशायाह की पुस्तक लिख ले यशायाह ने लिखा यशायाह 24:6 को पढ़ी 5 को पढ़ ली। इसने एक शराब धरती ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ है। एक शराब अनाज्ञाकारी पहले मनुख की अनाज्ञाकारी याद रखना ਤੁਹਾਡੀ अनाज्ञाकारी भी ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ श्राप है। याद रखना इस गल यीशु को वारी सलीब ते चढ़िया बार बार नहीं चढ़ना। एक शराब धरती को खा गया पढ़े आदि ਉਹਦੇ ਵਾਸੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਦਾ। ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸੀਆਂ ਹੇਠ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਾਸਨਾ ਹੇਠ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਾਸਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀ ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਨਾ ਹੇਠ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਹੋ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਪਲੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ। जिस तरह पहले मनुख ने तोड़िया तो धरती से श्राप आ चुका। 5 या देख सकते हो क्यों जो उन्होंने विवस्था का उल्लंघना किया। उन्होंने प्रभु के हुक्म की उल्लंघना कर दी विवस्था की उल्लंघना कर दी। उन्होंने विधियां को तोड़ सुटिया। उन्होंने विधियां को तोड़ सुटिया। परमेश्वर दी विधियां हुक्मां को तोड़ दिता। उन्होंने सदीपक नेम को भन्न छड्डिया। उन्हें सदीपक नेम ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਦੀਪਕ ਨੇਮ ਵਾਅਦਾ ਵਚਨ ਸਦੀਪਕ ਨੇਮ ਨੂੰ ਪਾਟੀ ਦਿੱਤਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਖਾਣਾ ਨੂੰ ਲਿਖਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ
हिला ही दी। धरती उक्का ही टुट गई। धरती दी नींह हिला इहो जे काम कीते। परमेश्वर कहता मैं धरती उत्ते मनुख नूं बना के रंज हो गया है, बहुत दुखी है, इन्हां दे सुभाव ही होर ने। पता है कि परमेश्वर ने छत पर धरती ते भेजी, सब नाश कर देते। किते या नहीं किते बाइबल पढ़ते हो एक बारी सारे साफ कर देते। सिख धर्मी परिवार नूं और तीन पुत्र और नौहां 8 जन तो फिर धरती आबाद हुई है, ये फिर आबाद हुई है। पर परमेश्वर की देख रहा अज फिर वही चीज है, आज ही फिर उसी तरह धरती दी नींहें हिल चुकियां ने। धरती दियां नींहें हिल गई। 19 में लिखा है धरती उक्का ही टुट गई। लो जी धरती उक्का ही टुट गई। किथे है प्यार मैनूं दसो। परमेश्वर प्रेम है, प्यार है, किथे प्यार है? तुहाडा तो इंनियां दे प्यार है नहीं, लिस्ट बना के दे दिंदा है कौन की कहंदा की कहंदा किहनूं की कह रहा है। ये टुटी हुई है, टुटी हुई जुड़ी हुई ना समझो। जे धरती टुटी है, धरती के लोग टुटे है तो समझियो ना अगे जाना। साफ टूटी हुई चीज को खरीदता जी, कोई चीज खरीदने जाओ उसका मुल भरो तो टुटी लेके आओगे बोलो। तो परमेश्वर टूटी हुई चीज लै जाओ। प्रेम की जुत्ती पाओ, प्रेम की जैकेट पाओ। जे कुछ पाना तो प्रभु के कोलों। परमेश्वर प्रेम है। धरती उक्का ही टुटी है, नींहें हिल चुकियां नहीं। हाँ धरती उक्का ही पाट गई। धरती आज पाट चुकी है। किथे प्रेम है दसो मैनू? पाटे गए जी सारे। धरती के रहने वाले बसनीक उक्का ही पाट चुके नहीं। धरती उक्का ही हिलाई गई। लो जी हिल गए ने सारे। कि परमेश्वर भालदे फिरदे ने मेरा परमेश्वर किथे है किथे। परमेश्वर ही टोली जाते हैं, परमेश्वर ही टोली जाते किथे है किथे किथे। कोई दरख्त द्वारे तुरे, कोई पशु द्वारे, कोई पंछियों द्वारे लगा हुआ है। की है फिर हुक्का पार्टी भी धरती। दया करो, दयावान परमेश्वर का धन्यवाद करो जिस परमेश्वर ने तुहाडी चोण की इस जगत दे विचों आण के, जिसने शैतान के सिर नूं फी दिता। ओह यीशु आखदा है कि मैं तुहानूं चुनिया है, तुसीं मैनूं नहीं। मैं तुहानूं चुनिया ते ठहराया है, इस काम लई ठहराया फलदार होवो, तुहाडा फल कायम रहे। परमेश्वर ने तुहानूं ठहराया स्वर्ग छाण लई ठहराया। और परमेश्वर ने तुहाडे कोल होर काम नहीं कोई कराउणा हैगा। भेड्डां नहीं चराणियां जां होर नहीं काम कराउणा। तुसीं अपने आप नूं सुधारो, दूसरे वाल ना देखो। धरती उक्के पार्टी पई है। देखिए धरती शराबी वांगू डगमगाउंदी है। आ हालात ने धरती ते रहण वाले। शराबी ज्यादा शराब पी लवे तो की हुंदा? किदां हुंदी देखिया ना कदे किते? कोई नाली च डिग्गिया हुंदा, कदे पैर थले लगदी नहीं, कदे कुछ गोलियां ही होर पाउंदा हुंदा। जग लोड़ी आया धरती के बेसनीकां दा हाल। शराबी वांगू डगमगाउंदी और छप्पर वांगू हलाले खांदी है। लो जी छप्पर पुराने समय में छप्पर हुंदे सीगे, छप्परे बनाते सी लोग, हवा आउंदी सी तां डगमगाउंदे सी। ए हालात ने धरती ते रहण वाले दा। हां ओदे अपराध दा भार ओदे उत्ते है। ओदे भार दा मनुख दे अण आग्याकारी दा जिहड़ा भार आ ओ धरती ते आ। धरती ते भार वध चुका। जदों धरती ते भार वधिया सी तां परमेश्वर साथ कर दित्ता कि जल पर तुरिया सी। प्रभु कहंदा हुण जल पर नहीं आनी, हुण की आना है? गंधक दे गोले आउणगे, अग आएगी, आकाश दी शक्तियां हिलाईयां जाणगियां, धरती हिलाई जाएगी, पिघल जाएगा सब। आज साढ़े कोल समा है कि
क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा है जो भविष्यवाणी देने की 15 उत्पत्ति देने की 15 की थी। परमेश्वर ने युग के अंत में अपने पुत्र को भेजा है और पाप की जीत प्राप्त की है, मौत की जीत प्राप्त की है, शैतान की जीत प्राप्त की है। उसने अपना पुत्र सानू दिता है। ਅਸੀਂ प्रभु का तहे दिलों धन्यवाद करिए ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। जो आदम के विचों पहले जोड़े के विचों सदीपक जीवन चले गया सी, मौत का जीवन आ गया सी। यीशु जी साडे लिए सदीपक जीवन लेके आए। यीशु जी साडे लिए सदीपक जीवन जो परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी उन्होंने पूरा किया है। तो भाई बताती है रोमी पुस्तक देखो कि पाप की मजदूरी मौत है। जे आज भी इंसान पाप करी जा रहा है, पाप करी जा रहा है, तो फिर मौत है जो आदम को आख्या थी तो फल ना खाई तो मौत आवेगी। आत्मिक मौत की गल हो रही है, शरीरक मौत तो सारे की खड़ी है। वो तो मरना ही, शरीर सानू माता पिता तो मिल गया, मिट्टी तो मिल गया, मिट्टी जाना है। गल आत्मा की पाप की मजदूरी मौत है। किस मौत की गल कर रहा? आत्मिक मौत। अग की चील में इंसान हो जाएगा जिन्हें दूजी मौत कहते। पर परमेश्वर ने बख्शी मसीह यीशु साडे प्रभु दे विच सदीपक जीवन है। जिस प्रभु ने साडे पाप गुनाह की माफी नहीं अपनी कुर्बानी दे दी, लहू बहा दिता। क्योंकि लहू बहाए बिना माफी होती नहीं। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु जी का साडी खातर पूरे संसार की खातर लहू बहाया। तो बाइबल रोमे के पुस्तक 5 की 17 में लिखते हैं, 5 की 17 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਕੇ देखो जदों एक मनुख ने अपराध करके ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੌਤ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। एक ने अपराध पहले आदम ने अण आज्ञाकारी करनी अपराध थी, उसने श्राप आ गया, मौत ने राज किया, मौत ने राज राजा बन गया। शैतान ने जित प्राप्त कर ली, हर चीज ने जित प्राप्त किया। आदम ने सब कोई हाथ दे विच सी, अमेरी थी। प्रभु ने वरदान दिते तू हर चीज अपने हाथ में बस कर। वो सारा बस करना दौड़ी गया, आना गया कार्य। इसी तरह तो भाई कोई पौलुस संदेश समझाते नहीं 5 की 17 में एक बार पढ़कर देख सकते हो। ਜਦੋਂ ਉਸ ਇੱਕ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੇ पहले मनुख अण आज्ञाकारी करने अपराध एक दे अपराध करके ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੌਤ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। एक दे राही मौत ने राज किया। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹ ਲੋਕ बहुत नजदीक वो लोग ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ जिन्होंने कृपा ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। बोलो हालेलुया। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ परमेश्वर की कृपा हो गई है, धर्म की बख्शिश हो गई है। जिस परमेश्वर ने तेरे पाप से छुड़ लिया, उस क्रोध उस आग उस सजा को परमेश्वर ने तो हमें छुड़ लिया है। ये तेरे ते परमेश्वर की बख्शिश है। ਉਸ ਇੱਕ ਅਰਥਾਤ ਜੈਸੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। बोलो हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्रभु यीशु मसीह ने भी ये बख्शिश है। ਤੁਸੀਂ प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, प्रभु करके ਮੰਨਿਆ ਤੇ प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰੂੰਗੀ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। पर एक नवा आकाश ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਚ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਉਤਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ। ਸਭਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ। ਸਭਨਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਂ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ। तो बाइबल बताती है कि इन्होंने यीशु मसीह ने कबूल किया और नवा आकाश नवा धरती परमेश्वर ने बना दी है। बोलो हालेलुया। क्योंकि यीशु साडे लई जगह तैयार करन गया होया है, साडे लई निवास रहन सहन बना रहे यीशु मसीह। यीशु मसीह कहता मैं आवांगा तो तुहानू नाल लेके जावांगा, वो नाल लेके जावेगा, आएगा। वो नवा आकाश नवी धरती स्वर्ग की गल हुई है जिहड़ी तुहाडे लई तैयार है। तो जे तुहाडी तैयारी ना होई, जे तुहाडी तैयारी ना हुई, आज्ञाकारी हुई, फिर समझ लो दूजी मौत भी तैयार है। पता तो नहीं कहना मैं आग दे विच कल्पदा पिया है, किते उत्थे सदा लई कल्पना ना हो जाए। परमेश्वर का वचन सानू संदेश देता है कि आकाश यहोवा दे आकाश है, स्वर्ग केवल परमेश्वर दा है, धरती परमेश्वर ने मनुख जाति को दी। किस काम ले दी है? उस्तत करने लई, वड्याई करने लई, महिमा करने लई। इसी तरह प्रकार की पोथी 21 नंबर है, उसके 1 से लेकर 5 तक परमेश्वर के वचन आप देख सकते हो। मैं नवा आकाश ते नवी धरती देखी। यूहन्ना की दस रहे? यूहन्ना दे प्रकाश खुले की देख रहे? नवा आकाश नवी धरती। पहले आकाश तक जिंदगी हुई जो परमेश्वर ने वधिया बनाई, आना गया कार्य दी गल सराब। पर प्रभु ने तो चुने तुहाडे लई की आज्ञाकारी करोगे तो एक नवा आकाश नवी धरती। हां, क्यों जो पहला आकाश ते पहली धरती जाती रही। पहला आकाश हाँ नंबर तारे जो तुसी देखते हो, जो पंछी देखते हो, आ धरती दे जिते बैठे हो, जिन्हें शराब खा गया, प्रभु की कहता है ओ जाती रही। कर लो धरती की पूजा, बहुत सारा धरती की जगह करो, नाल ही जाओगे रुड़ई रुड़ई। धरती की चीजों की वासना करी जो, कि पैसे की वासना करी जाओ, कई नवे तरीके बच्चे वाली कई तरीके बात करी जाओ। जिथे धरती जाऊगी, जिथे बाकी समान जाऊगा, उधर तुम भी चले जाओगे। भक्ति आत्मा की है, जो इंसान आत्मा की भक्ति करता परमेश्वर ये भक्तों को प्रेम करता है। भक्ति जानो की है, जिंदगी जानो की है, तुम परमेश्वर की हैकल है, परमेश्वर का आत्मा तुहाडे विच रहता है। ते आत्मा की भक्ति करो जिसने सब कुछ बनाया, तां सजीवक जीवन प्राप्त होएगा। पहला आकाश पहली धरती जाती रही, अति हुण अगाहां दा समुंदर है नहीं। लो जी, वो कहंदे तो समुंदर ही है नहीं, ऐसे तो समुंदर भी है, गां अगे दा समुंदर है ही नहीं। अति मैं पवित्र नगरी, ये कहता मैं एक पवित्र नगरी देख रहा हूं, नवी यरूशलेम, एक नवा यरूशलेम देख रहा, स्वर्ग की गल हो रही है, यो तैयार कीती हुई, शांति की गल हो रही, मुक्ति की गल हो रही। नवा यरूशलेम नवा ही अज यरूशलेम ही है, एक नवा एक लाड़ी जिदा तैयार की हुई। इस स्वर्ग दी गल्लां नहीं कि उत्थे जाना तो तैयारी करो, शराबी ना बनो। तुहाडा शराब यीशु मसीह ने चुक लिया है, ते शराबी बनना तो तुहाडी मर्जी है, ते तुहाडी इच्छा है। क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को अपनी इच्छा से छड़ दिता है कि भाई जा तेरी इच्छा जिदा तेन चाहिए उदा दा ले जा। हाँ, अति मैं सिंहासन ते एक वड्डी आवाज ये आखदी सुनी। यूहन्ना देखदा कि मैं सिंहासन परमेश्वर के घर चों स्वर्ग चों एक ऐसी बात सुनी है, भाई देख हाँ परमेश्वर दा डेरा मनुखां दी नाल है। बोलो हालेलुया हालेलुया। जिन्हें सॉन्ग है जरा बोल दो हालेलुया। ले इन्हें जागते ही नहीं, जागना भी चाहिए क्योंकि जागण का वेला है, रात बहुत बीत गई है, नींद के काम छड़ दी, दिन चढ़ आया है। हम दिन चढ़ आया, नींद के काम छो, वचन सुन, ठीक है, दिने दिने काम नवेड़ लो, चंगे रहोगे। इस ऐत को देखो कि परमेश्वर डेरा कितने होएगा। हाँ, अति में सिंहासन ते एक वड्डी आवाज ये आखदी सुनी। सिंहासन तो परमेश्वर के घरों एक अवड्डी आवाज ये आखदी सुनी, भाई देख वे परमेश्वर दा
परमेश्वर तो बिछड़ गए, दूसरा आदम यीशु मसीह आया और मिलाप कराता। बोलो हालेलुया। मिलाप कराता, मिलाप बिछड़े होया दा अपना लहू बहा के मिला दिता है तुहानू स्वर्ग ले जाण लई। और इत्थे धरती वाली गल नहीं होनी, उत्थे धरती ना भुख ना प्यार ना उत्थे दिन ना रात, परमेश्वर दे सिंहासन दी लाइट होएगी, चानना होएगा, प्रकाश होएगा। हाँ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਕਰੇਗਾ। बोलो हालेलुया। परमेश्वर उन्हां नाल डेरा करेगा जिहड़े आग्याकारी दे नाल अपना जीवन बतीत करदे ने। परमेश्वर घर पैर रख के ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। परमेश्वर ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਣਗੇ। बोलो हालेलुया। ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ, प्रभु यीशु मसीह दे विच ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਪਰਚਾ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਕੇ बोलो हालेलुया। परमेश्वर आप ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਹਾਲੇਲੁਇਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਜੋ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੁਇਆ। ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਜੋ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਰਾਪ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹ ਸਰਾਪ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। इस बाइबल दसदी है। मैं एक दो वचन होर पढ़ांगा, उसके बाद समाप्ति करूंगा सत्संग की। गिनती की पुस्तक में आप देख सकते हो, तो बाइबल में गिनती की पुस्तक 35 नंबर है, उसकी 4वीं आयत में लिखा है, आप देख सकते हो परमेश्वर के वचन को। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਕਰੋ। प्रभु एक ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਿਹਾ। प्रभु ने ਤੁਹਾਨੂੰ इस धरती ਤੇ पैदा ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ प्रभु ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, परमेश्वर ਉਹ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਉਹ ਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਚੱਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਇੱਕ ਆਇਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਆ, ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਸਦੇ? ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੈਗੀ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਆ, ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸ਼ੁੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਪ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਪਾਪ ਨੇ, ਆਰਥਿਕ ਪਾਪ, ਹੀਰਾ ਫੇਰੀਆਂ, ਚੋਰੀਆਂ, ਠੱਗੀਆਂ, ਚੁਗਲੀਆਂ, ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਨਿੰਦਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਲਿਖੀ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ, ਇਹ ਸਭ ਪਾਪ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਸਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਸਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਕਰ। ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਕਾਇਨ ਤੇ ਹਾਵਲ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਈਰਖਾ ਆ ਗਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਾਵਲ ਦੀ ਭੇਟਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਾਇਨ ਦੀ ਭੇਟਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਉਹ ਖੇਤ ਨੂੰ ਗਏ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਾਇਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਾਵਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਖੂਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਖੂਨ ਕਰਨਾ, ਬੁਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਠੱਗੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਾਇਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਈ ਹਾਵਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਭਰਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਸੀ, वो धरती दुहाई देती थी। बोलो हालेलुया। आप पढ़कर देख सकते हो तो बाइबल में लिखा है, उत्पत्ति
4 नंबर दे उसकी 9-10 है तो देख सकते हो। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂ। ਕਿ ਤੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? तैं की कीता? ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ तेरे भरा दे लहू दी आवाज ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲੋਂ जमीन वालों ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। दुहाइयां तेरा पाप जरा कीता ना मेरे अगे दुहाई दे रहा है। तू मुकर जा जिन्ना मर्जी कही जा मैं नहीं कीता वो कहता मेरे को दुहाई आ रही धरती दुहाई दे रही जिस धरती से तू रह रहे हो कीता है की करूंगा मुकरिया कहता उस दिन जिस मकान च तुसीं रहंदे हो ਉਹਦੇ ਬਾਲੇ ਸਤੀਰੀਆਂ ਲੈਂਟਰ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ ਭਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਮੋਰੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਬੋਲਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਬੋਲਦਾ ਜਾਨਵਰ ਬੋਲਦੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਟੋਲਦਾ ਅੱਜ ਕੇ ਟੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਹਾਵਲ ਨੇ ਜੋ ਕਾਇਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਕਰ ਹੀ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਆ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਜੋਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈਣ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਹੈ ਹਾਂ। ਸਰਾਫੀ ਹੋਇਆ लो जाके जब तो सराफी हो गया अशुद्ध हो गया पलीत हो गया यार हाँ जब तू जमीन की वाही करेगा जब तू जमीन की वाही करेगा हत्थां दी मेहनत करेगा तब वो तेरे लिए अपनी पूरी फसल नहीं देवेगी पूरी खट्टी नहीं देवेगी खट्टी कमाई नहीं आऊगी तेरे घर क्यों नहीं आएगी क्योंकि तू पाप कीता है तू धरती नूं पलीत कीता है तू अशुद्ध है तू सख्त मेहनत करेगा पर खट्टी कमाई तेरे घर विच नहीं पहुंचेगी ध्यान रखना इन चीज़ों का कई बार असीं अपने हत्थां दे नाल अपने काम बिगाड़ी जा रहे जिहड़ी कमाई तुहाडे घर आनी चाहुंदी है आ नहीं रही इन्हां कारणों दे करके अशुद्धता के कारण करके दरवाजे बंद ने परमेश्वर कहता मैं तुहाडे च वास करते आज्ञाकारी करना मैं तेरे लिए नवा आकाश नवी धरती तैयार रखी हाँ तू धरती ते भगौड़ा और भोंदू होवेगा की होया बे हो धरती ते भगौड़ा घोड़ा भोंदू बन के रिया कुछ नहीं करे जे पंजाबी बोला तो भोंदू ना बने साफ दसा ये तो भगौड़े भोंदू बन रहे हो घूमते फिरोगे तो फायदा भी इस तरह इस करके परमेश्वर के वचन की जी आज्ञाकारी करनी है जे ਅਸੀਂ आज्ञाकारी करांगे तो परमेश्वर आकाश दी खिड़कियां खोल के बरकतां ते बरकतां देवेगा बोलो हालेलुया हालेलुया बरकतां ते बरकतां देवेगा क्योंकि परमेश्वर ने अपने सौ साथी जिदा बरकतां ते बरकतां देगा पर आज्ञाकारी करनी है परमेश्वर अपने वचन का पक्का है बेशक धरती पलीत हुई है श्राप है साडे लिए प्रभु यीशु मसीह ने वो श्राप आदे अपने ऊपर ले ले सलीब ते ये परमेश्वर की दया है आज असि श्रापे नहीं है पर जे असि आज्ञाकारी करते हैं तो श्राप साडी झोली च आ ही गया है ਉਹਦਾ एक दिन परमेश्वर ने न्याय ਲਈ ठहरा ਛੱਡਿਆ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ स्वर्ग दी होनी चाहिए इन वचनों द्वारा प्रभु यीशु सारे आशीष बरकत दे आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया